कांग्रेस और विवादों का पुराना नाता है। कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं जो हमेशा विवादों में रहते हैं। बीते दिनों सैम पित्रोदा ने ऐसा ही एक विवादित बयान देकर कांग्रेस को बुरी तरह फंसा दिया था। सैम पित्रोदा के दक्षिण भारतीयों को लेकर किए गए भद्दे कमेंट की देश भर में निंदा की गई। इसके बाद आखिरकार सैम पित्रोदा को कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा। तब जाकर यह विवाद थोड़ा हल्का पड़ा। लेकिन कांग्रेस के लिए एक और नई मुसीबत लेकर आए हैं उनके पुराने विवादित नेता मणिशंकर अय्यर। जी हां, वही मणिशंकर अय्यर जिनका विवादों से पुराना नाता रहा है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने चुनाव के बीच पाकिस्तान को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से कांग्रेस एक बार फिर से निशाने पर आ गई है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान को लेकर प्रेम किसी से छिपा नहीं है। वो हमेशा से पाकिस्तान को लेकर विवादित बयान देते रहे हैं। मणिशंकर ने एक बार फिर से पाकिस्तान की तारीफ की है। मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान की वकालत करते हुए कहा है कि भारत को पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए क्योंकि उसके पास एटम बम है। मणिशंकर अय्यर ने एक खास इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान को लेकर ये बातें कही हैं। मणिशंकर अय्यर का ये बयान काफी वायरल हो रहा है, जो कि अप्रैल 2024 का बताया जा रहा है। मणिशंकर अय्यर ने इस इंटरव्यू में कहा है कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। अगर हम उसकी इज्जत नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तो वे भारत के खिलाफ एटम बम का इस्तेमाल करने के बारे में सोचेंगे। मस्कुलर नीति दिखाने वाले भारत को यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के पास भी कहूटा में परमाणु बम है। पाकिस्तान भी एक संप्रभु मुल्क है, उनकी भी इज्जत है। उनकी इज्जत को कायम रखते हुए उनसे जितनी कड़ी बात करनी है करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो, उससे क्या हल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ता जाता है। कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उसके पास एटम बम है, हमारे पास भी है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में छोड़ा तो 8 सेकंड के अंदर उसकी रेडियो एक्टिविटी अमृतसर पहुंचेगी। आप उसको इस्तेमाल करने को रोको, लेकिन आपने उससे बात की, उसको इज्जत दी, तो तभी जाकर वह अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। मगर आपने उसको ठुकरा दिया तो फिर क्या होगा? दुनिया का विश्वगुरु बनना हो तो ये ज़रूरी है कि दिखाने के लिए जितना खराब हो सके हमारा समस्या पाकिस्तान के साथ, उसका हल निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। पिछले 10 साल से सारी मेहनत बंद है। मस्कुलर पॉलिसी दिखाने वाले भारत को यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के पास भी कहूटा में परमाणु बम है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के इस बयान पर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम खत्म ही नहीं हो रहा है। कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम थमने का नाम नहीं ले रहा। अब प्रथम परिवार के करीबी अंकल मणिशंकर अय्यर, जो पाकिस्तान भी गए थे एक बार पाकिस्तान से सहायता मांगने के लिए कि मोदी को हटाना है, अब वो किस प्रकार से पाकिस्तान के ताकत और मसल को दिखाते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कहते हैं कि पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए, पाकिस्तान जो हमारे यहाँ पर आतंकवादी भेजता है उनको इज्जत देनी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। ये क्या सेना वाले बंदूक लेकर घूम रहे हैं? सोचिए, सेना को सड़क का गुंडा, पाकिस्तान को इज्जत देनी है, बंदूक नहीं दिखानी है। फिर वो कहते हैं कि ये क्या मस्कुलर पॉलिसी है? पाकिस्तान के भी सारे मसल अर्थात एटम बम पड़े हुए हैं। ये है मणिशंकर अय्यर कि अपने देश को ही बोलते हैं, अपने देश की सेना को ही बोलते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए कदम मत उठाओ, आतंकवाद करने वाले देश के सामने गिड़गिड़ाओ और बात करो, और आतंकवादी भेजने के लिए उनकी इज्जत करो। इसी के चलते 26/11 के बाद मनमोहन सिंह की सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक नहीं की थी, बल्कि मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया था, स्टेटस दिया था, और हर दूसरे तीसरे सप्ताह आतंकवादी घटनाएं होती थी। अब जब पुलवामा होता है या बालाकोट होता है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, और तब जाकर पाकिस्तान के आतंकवाद के होश ठिकाने आते हैं। आज पाकिस्तान गिड़गिड़ाता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कि हमें बख्श दीजिए भारत।
पहले हम जाते थे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कि हमें पाकिस्तान के आतंकवाद से बचाइए, आतंकवादी हमला करके चला गया। पर देखिए एक पूरी लंबी फहरिस्त कांग्रेस की, कैसे उन्होंने पहले पाकिस्तान से समर्थन आया तो 26/11 में कसाब को क्लीन चिट दिया, भारत पे दोष डाला, इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर बोलकर पाकिस्तान की जुबान कश्मीर पर बोली, पुलवामा और पूंछ पर एक नहीं अनेकों कांग्रेस नेताओं ने, चाहे चन्नी जी हो, चाहे राजा वाडिंग हो, चाहे हरियाणा के कांग्रेस कैंडिडेट हो, उन्होंने लगातार पाकिस्तान के विषय में बयान दिए। और अब तो किस प्रकार से आतंकियों के साथ खड़े होकर पाकिस्तान के साथ कांग्रेस का हाथ दिखाई दे रहा है, इसका एक और प्रमाण सामने आया है। मणिशंकर अय्यर के इस बयान के बाद अब कांग्रेस मुश्किल में पड़ सकती है। कांग्रेस को इस मामले पर सफाई देनी पड़ सकती है। कांग्रेस के लिए मणिशंकर अय्यर अपने बयानों से हमेशा परेशानी ही खड़ी करते रहे हैं। वो चुनावों के दौरान पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला बोलते रहे हैं, चाहे वो 2019 का चुनाव हो या 2024 का। वो पीएम मोदी के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते रहते हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस क्या सैम पित्रोदा के बाद मणिशंकर अय्यर पर भी कोई बड़ा एक्शन लेती है या नहीं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।